એમએસ યુનિવર્સિટીને પૂરના પાણીને કારણે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે। ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં એમએસ યુનિવર્સિટીનો પરિવાર સાથે આવીને એકબીજાને મદદરૂપ બન્યો છે। ગાયકવાડ શાસનના વડોદરા શહેરની એક આગવી ઓળખ હતી। જોકે આજના શાસકો વહીવટી તંત્રના પ્રતાપે લોકોનું પૂરના નુકસાન થયું છે અને આ નુકસાનમાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ દ્વારા સ્થાપિત એમએસ યુનિવર્સિટીને પણ કરોડોનું નુકસાન થયું। મેનેજમેન્ટ, ફેકલ્ટી તેમજ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં હજારો પુસ્તકો પાણીમાં પલળીને બરબાદ થઈ ગયા છે। સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયની લાઇબ્રેરીમાં મુકાયેલા 2000થી વધારે પુસ્તકો પાણીમાં ગયા છે, જેમાં વેદ, કર્મકાંડ સાથે સંકળાયેલા કેટલાક પુસ્તકો તો 50 વર્ષ કરતાં પણ જૂના અને અપ્રાપ્ય કરી શકાય તેવા છે। આ જ રીતે મેનેજમેન્ટમાં પણ 2000 કરતાં વધારે પુસ્તકોને પૂરના પાણીને કારણે નુકસાન થયું છે। ફેકલ્ટીઓની સાફ સફાઈ પણ ચાલુ રહેતી હતી અને તેમાં નુકસાની વધારે ને વધારે વિગતો સામે આવી રહી છે। જોકે યુનિવર્સિટીની સૌથી મોટી હંસા મહેતા લાઇબ્રેરીમાં સદભાગ્યે પુસ્તકોને નુકસાન થયું નથી। એમએસ યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ વિજય શ્રીવાસ્તવ દ્વારા માહિતી આપતા જણાવ્યું કે પૂરમાં એમએસ યુનિવર્સિટીની ઘણી બધી ફેકલ્ટીઓને નુકસાન પહોંચ્યું છે। એમએસ યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ તકલીફ ન પડે, તેમને ફૂડ, પાણી સમયસર મળી રહે તે માટે એમએસ યુનિવર્સિટીનો શૈક્ષણિક, બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફ મદદરૂપ બન્યો હતો। હાલ યુનિવર્સિટીમાં સાફ સફાઈ સહિતની કામગીરી ચાલુ છે। લાઇટ હોવાથી અન્ય કામગીરી પણ થઈ રહી છે। આની સાથે સાથે યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ પણ શરૂ થઈ શકે તે માટે વિવિધ ફેકલ્ટીઓના ડીન સાથે મીટિંગ પણ યોજાઈ રહી છે। આ પરિસ્થિતિમાં એમએસ યુનિવર્સિટીનો સમગ્ર પરિવાર સાચા અર્થમાં પરિવાર બનીને એકબીજાને મદદરૂપ બન્યો છે। ઉપકુલપતિ द्वारा आ तबके सर्वनो आभार पण व्यक्त कर्यो हतो। एक्चुअली आप जैसा देख रहे हैं कि एमएस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो यूनिफाइड कैंपस नहीं, पूरे बड़ौदा शहर में उसका विस्तार है। और ये जो बाढ़ आया, इसको आपने देखा कि शायद ही कोई कोना उसमें से बचा हो। तो हम लोगों के लगभग सारे फैकल्टीज जो हैं वो अफेक्टेड हैं। वो चाहे हमारा साइंस फैकल्टी हो, चाहे अपना पॉलिटेक्निक हो, या लॉ फैकल्टी हो, या कोई दूसरा फैकल्टी हो, सारी फैकल्टीज में आपने देखा बहुत ज्यादा पानी का जमाव रहा। लेकिन जिस समय पानी था पूरा जोर पे, उस समय पर हम लोगों का पहला प्रायोरिटी ये था कि हम लोग हॉस्टल में हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोग सही ढंग से खाने पीने की व्यवस्था करें, जिससे कि उनके पेरेंट्स उनकी सुरक्षा की भावना को महसूस कर सकें। और पूरी तरह से हम लोगों ने उसी टारगेट पे ध्यान दिया। पहले 2 दिन हम लोगों ने पूरी तरह से फोकस रखा कि किस तरह से जो हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं, 5000 बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग फूड दे सके, उनको किस प्रकार से हम लोग स्वच्छ जल दे सके। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्टल की, जैसे ही ये पानी उतरा, उसके बाद हॉस्टल में वो व्यवस्थाएं होने के बाद हम लोगों ने जो दूसरी व्यवस्था किया, दूसरी जो व्यवस्थाएं थी कि अब किस तरह से हम लोग हमारा जो टीचिंग वर्क है उसको कैसे हम लोग रिस्टार्ट कर सके। तो उसको रिस्टार्ट करने के लिए हमने सारे डीन्स की मीटिंग बुलाई। सारे डीन्स की मीटिंग में हम लोगों ने ये सोचा कि ये एमएस यूनिवर्सिटी एक परिवार है, केवल हम लोग कहें नहीं, इसको हम लोग चरितार्थ करें। तो सभी हमारे सारे डीन्स, सारा हमारा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबको इस अभियान में जुड़ना होगा। और जुड़ करके किस प्रकार से जल्दी हम लोग ये जो टीचिंग है उसको शुरू कर सके, इसलिए हम लोगों ने संडे तक छुट्टी रखा, जाहिर कर दिया था, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी बताया था। मंडे से हम लोग शिक्षण कार्य शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं परिस्थिति काफी गंभीर है और जो नुकसान हुआ है, नुकसान भी बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। हमारे बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज हो गए, हमारे कंप्यूटर्स डैमेज हुए, हमारी बुक्स डैमेज हुई, हमारा फर्नीचर डैमेज हुआ। ये पूरा जो अगर आप इसका एस्टिमेशन करें करोड़ों में है, कितने करोड़ का है वो हम लोग एक एस्टिमेशन कर रहे हैं। सारे फैकल्टी वाइज हम लोग मंडे को उसका आकलन करेंगे। लेकिन रिस्टोरेशन में काफी सारी तकलीफें आ रही हैं। अभी अच्छा है, कम से कम पावर है, तो पावर होने से हम लोग काफी साफ सफाई के काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। जो पानी का जो सुविधा है वो भी हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। अब इसको हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे मतलब बाढ़ के आप अगर इसको सिनेरियो को देखें तो उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा पूरा एमएस यूनिवर्सिटी जो है, हमारे वो चाहे यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स हो, हमारे चाहे डीन्स हो, हमारे चाहे फैकल्टी मेंबर्स हो, सभी ने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि एमएस यूनिवर्सिटी एक परिवार है। आप देख रहे हैं सारा साफ सफाई के कार्यक्रम से लेकर के हॉस्टल में हमारे सारे वार्डन्स, चीफ वार्डन्स, सभी ने इस बात को बता दिया कि भाई हम लोग एमएस यूनिवर्सिटी कहने के लिए केवल एमएस यूनिवर्सिटी परिवार नहीं बोलते। हम लोगों ने बच्चों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा, उनके पेरेंट्स को भी जब तक आए नहीं तब तक हैंड ओवर नहीं किया।
जिस समय तक पानी था उनको बाहर नहीं निकलने दिया, सारा खाने पीने की व्यवस्था कराई। तो ये इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरे एमएस यूनिवर्सिटी परिवार के लिए एक गौरव की बात है कि ये जो एमएस यूनिवर्सिटी परिवार शब्द हम लोग जो बोलते हैं उसको चरितार्थ किया। आज सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मैं इन सभी हमारे डीन्स को, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स को, हमारे जो वार्डन्स हैं, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि सभी मिलजुल करके जो हमारी प्राकृतिक आपदा थी, नेचुरल डिजास्टर था बाढ़, उसमें से पूरे धैर्यपूर्वक हम लोग बाहर आ रहे हैं। सारी सुविधाओं को कैसे हम लोग वापस लाएं, किस तरह से शिक्षण कार्य को हम लोग शुरू करें, उसमें पूरा हम लोग का फोकस